दोस्तों आज हम आपको दुनिया की ऐसी रियासत की सैर करवाने जा रहे हैं जो साइज़ में तो बहुत छोटा है, लेकिन अमीरी में दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इलाका है। इसकी अलग कंट्री की हैसियत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अलग गवर्नमेंट मौजूद है। ये है तो चाइना का हिस्सा, मगर इसका झंडा, इसका सदर और मुल्क के रूल्स अपने हैं। यहाँ सूअर, बिल्ली, कुत्ता, बिच्छू और तमाम हराम जानवर खाए जाते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता गोल्ड भी यहीं मिलता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मकाओ की। यह इतना अमीर कैसे हो गया, इसे दुनिया का दूसरा लास वेगास क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मकाओ चीन के जनूबी साहिल पर एक ऐसा मकाम है जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। ये एक छोटा सा इलाका है जो अपनी तारीखी अहमियत, दिलकश मनाज़र और मुनफरद सकाफत के लिए मशहूर है। मकाओ एक वक्त में पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है, जिसकी झलक आज भी यहाँ के तर्ज ज़िंदगी, खानों और तामीरात में वाज़ेह नज़र आती है। मकाओ का ऑफिशियल नाम मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये एक अलग से मुल्क नहीं है, बल्कि चाइना का हिस्सा है, जैसे हांगकांग है, लेकिन इसकी अलग से गवर्नमेंट करेंसी और कानून मौजूद हैं। मकाओ को दुनिया में गैम्बलिंग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के कैसीनो अपनी शानदार इमारतों, जगमगाती रोशनियों और लग्जरी सहूलतों के लिए मशहूर हैं। वेनेटियन मकाओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो और होटल कम्प्लेक्स है, सियाहों के लिए खास कशिश रखता है। यह जगह न सिर्फ जुआ खेलने के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ शॉपिंग मॉल्स, उम्दा खाने के रेस्टोरेंट और शानदार तफरीह सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन मकाओ सिर्फ कैसीनो तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी खूबसूरती और तारीखी मकामात भी देखने के काबिल हैं। यह दुनिया का दूसरा अमीर इलाका है। इस इलाके की कुल आबादी 7 लाख के करीब है। यह इलाका दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले इलाका में आता है, क्योंकि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 21,000 लोग आबाद हैं। इस इलाके का कुल रकबा सिर्फ 32.9 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन यह इतना खूबसूरत इलाका है कि एक बार देखने के बाद आप बार बार जाने का ज़रूर सोचेंगे। मकाओ चाइना का एक खुद मुख्तार इलाका है, जिसका मतलब है मछुआरों की सरजमीन। इसका 5 किलोमीटर का एरिया समुंदर में मसनूई तौर पर मिट्टी भर के हासिल किया गया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा सी बुर्ज भी मकाओ में मौजूद है, जो मकाओ को चाइना और हांगकांग से मिलवाता है। यह बुर्ज 20 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया गया था। मकाओ है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सालाना 30 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कमाता है, और इसकी कमाई का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा गैम्बलिंग और कैसीनो से आता है। अगर आप तारीख़ और सकाफ़त के दिलदादा हैं तो मकाओ के तारीख़ी मकामात आपके लिए बेहतरीन हैं। यूनेस्को ने मकाओ के कई मकामात को अलमी वर्सा करार दिया है, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर सेंट पॉल के खंडराट हैं। यह खंडराट एक कदीम चर्च के हैं, जो 16वीं सदी में तामीर हुआ था, और आज इसकी बाक़ियात मकाओ की तारीख़ का अहम हिस्सा समझी जाती हैं। यहाँ पर आपको कदीम किले, पुर्तगाली तर्ज तामीर के चर्च और शानदार यादगारें भी देखने को मिलेंगी। मोंटी फोर्ट एक और दिलचस्प मकाम है, जो मकाओ का कदीम किला है, और यहाँ से शहर का बेहतरीन नज़ारा किया जा सकता है। मकाओ की गलियों में घूमते हुए आपको पुर्तगाली और चीनी सकाफत का एक मुनफरद इम्तजाज नज़र आएगा। यहाँ की छोटी गलियाँ और पुरानी इमारतें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। अगर आप आर्ट और सकाफत के शौकीन हैं तो मकाओ के म्यूज़ियम भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मकाओ म्यूज़ियम में आपको शहर की तारीख, तहजीब और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक ज़माने में यहीं से यूरोप और चीन के दरमियान सिल्क की तिजारत की जाती थी। इस इलाके की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, एक पुर्तगाली और दूसरी चाइनीज़। इस टेरिटरी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मैकनीजियन पटाका है, जो पाकिस्तानी 35 रुपये के बराबर और इंडियन 11 रुपये के बराबर है। लेकिन मकाओ में तिजारत हांगकांग डॉलर से की जाती है। मकाओ के खाने में चाइनीज़ और पुर्तगाली डिशेज सारे फहरिस्त हैं। ये लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, सूअर, कछुए, सांपों की खास नस्ल बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो यहाँ आपको एहतियात से रहना होगा, क्योंकि यहाँ सूअर की चर्बी से तैयार करदा ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सी फूड बहुत शौक़ से खाया जाता है। मगरमच्छ का गोश्त भी बहुत पसंद किया जाता है। समुंदर के नज़दीक होने की वजह से हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि कोई भी फसल यहाँ काश्त करना मुमकिन नहीं। हत्ता के दरख्त और पौधों को भी सपोर्ट दी जाती है ताकि ये टूट ना जाएं।
اس لیے تمام سبزیاں، فروٹس اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء چائنا اور ہانگ کانگ سے منگوائی جاتی ہیں اور یہاں پر فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا امیر ترین حصہ ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں کسینو موجود ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ایشیا کا لاس ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کمائی امریکہ کے لاس ویگس سے بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے اسے کیپٹل آف گیمبلنگ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ گرینڈ چیز گوا نامی عمارت مکاؤ کا سب سے بڑا ہوٹل اور جوا خانہ ہے۔ مکاؤ کے تمام جوا خانوں کے سامنے فری ٹرانسپورٹ بسز کھڑی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے کسینوز میں لے جانے کے لیے دعوت دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کے کسینو میں جا کر جوا کھیلیں۔ مکاؤ میں جوا کھیلنا قانونی لیگل ہے، مگر 21 سال سے کم عمر لوگ نہیں کھیل سکتے اور نہ ہی کسینوز کی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ یہاں ہانگ کانگ ڈالر چلتے ہیں، لوگ آتے تو بہت خوشی سے ہیں لیکن زیادہ تر جیب خالی کر کے واپس جاتے ہیں۔ مکاؤ کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہانگ کانگ یا چائنا سے بس اور فیری کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ سے مکاؤ کا کرایہ $6 کے قریب ہے، لیکن یہ سفر آپ کا یادگار ہوگا۔ مکاؤ کا سفر کرنا نہایت آسان ہے۔ ہانگ کانگ سے مکاؤ تک فیری کے ذریعے صرف 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں ہانگ کانگ سوہائی مکاؤ برج کی تعمیر نے مکاؤ تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طویل سمندری پل ہے جو ہانگ کانگ، سوہائی اور مکاؤ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مکاؤ کے تہوار بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ اپنے تہواروں کو شاندار انداز میں مناتے ہیں، جن میں چینی نئے سال کی تقریبات، ڈریگن بوٹ فیسٹیول اور مکاؤ گرینڈ پری شامل ہیں۔ مکاؤ گرینڈ پری ایک عالمی شہرت یافتہ موٹر ریسنگ ایونٹ ہے جو ہر سال نومبر میں منعقد ہوتا ہے اور دنیا بھر سے شائقین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں رہائش بہت مہنگی ہے کیونکہ جگہ کم اور آبادی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کنٹری چھوٹا ہونے کے باوجود میٹرو، ٹرین اور بس وغیرہ کی سہولت آپ کو آسانی سے دیتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر زیادہ ہے، ایک اندازے کے مطابق 80 سال تک یہاں کے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ مکاؤ میں آنے کے لیے چائنیز، ہانگ کانگ اور تائیوان کے لوگوں کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی اور انڈین ان ارائیول ویزا لے سکتے ہیں۔ پاکستان سے جانے والوں کے لیے چائنا کی ایمبیسی سے ویزا لینا ہوگا۔ مکاؤ کے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، اس لیے غیر ملکی سیاح گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ مکاؤ میں منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے گروہ موجود ہیں۔ مکاؤ میں کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے لیے ہوٹل بہت مہنگے ہیں۔ ایک رات کا کرایہ پاکستانی 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ مکاؤ دراصل ایشیا کا وہ خطہ ہے جہاں لوگ اپنا کالا پیسہ وائٹ کرتے ہیں، جہاں دنیا کے کرپٹ ترین لوگ موجود ہیں جن کے پاس کروڑوں ڈالر موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنے ان پیسوں کو جوئے میں لگاتے ہیں اور پھر مکاؤ کرنسی یعنی ہانگ کانگ ڈالرز میں اپنے بینکوں میں پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔